आज बाबरी मस्जिद पे एक बार राम मंदिर क्या बन गया, उनके बाद तो इनके हौसले बुलंद हो गए हैं। इनको ये लगता है कि भैया कोई सी भी मस्जिद को ढा दो और उसके ऊपर मंदिर बना दो। अरे भक्त चुन चुन के रगड़े जाएंगे, ये सोच रहे कि हम बचे रहेंगे, ये कोई बचा नहीं रहेगा। ये पार्टी ना हिंदुओं की है, ना मुसलमानों की, ना सिखों की है, ये सिर्फ मतलब की पार्टी है। अभी राजस्थान में बीजेपी की सरकार ने मंदिर तोड़ा, सिर्फ अंधभक्तों को वहाँ मंदिर दिखता है जहाँ पे मुसलमानों की मस्जिदें हैं। इसके अलावा तो अपने बगल के मंदिर में भी कभी मत्था टेकने नहीं जाते ये अंधभक्त। ये गद्दी पे बैठे लोग पीठ पीछे तो मुसलमानों को गले लगाते हैं, उन्हें अपना दामाद बनाते हैं, पर आम जनता को हिंदू मुस्लिम के रूप में बढ़ाते हैं। आज आपको पता होना चाहिए बीजेपी के जितने बड़े से बड़े मंत्री हैं, बड़े से बड़े नेता हैं, सबके दामाद मुसलमान हैं। इनको दामाद मुसलमान चाहिए, पर हिंदुस्तान में मुसलमान नहीं चाहिए। अगर एक मुसलमान आतंकी हो जाए ना तो पूरी दिल्ली खत्म हो जाए। आज भारत के अंदर तो कम से कम 30 करोड़ मुसलमान हैं। तुम किस मुसलमानों के ऊपर आतंक का टैग लगा के उन्हें तहस नहस करने की बात कर रहे हो? अगर इतने सारे लोग मुसलमान हो जाएं, देश विश्व के 57 देश मुस्लिम देश है, अगर मुसलमान सारे मुसलमान आतंकी हो जाएं तो विश्व का नामो निशान खत्म हो जाएगा। बाबरी मस्जिद पे एक बार राम मंदिर क्या बन गया, उनके बाद तो इनके हौसले बुलंद हो गए हैं। इनको ये लगता है कि भैया कोई सी भी मस्जिद को ढा दो और उसके ऊपर मंदिर बना दो और अपना वोट बैंक पक्का कर लो। ये 2024 की तैयारी हो रही है देश का माहौल ख़राब करके। आज जब 2024 में आज जो मैनिफेस्टो होते हैं ना, सरकारें मैनिफेस्टो में अपने दावे लेके आते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम वो करेंगे। ये अपने हिंदू लोगों को लुभाने के लिए ये बोलते हैं इस मस्जिद पर ये मंदिर बनाएंगे, इस मस्जिद पर ये मंदिर बनाएंगे। तो ये क्या है? ये देश का माहौल ख़राब करने का पूरा तरीका है, देश में उन्माद फैलाने का तरीका है। लोग बोलते थे कि भैया गुजरात मॉडल वाला आदमी जो है वो देश संभाल रहा है। अब समझ में शायद सबको आ रहा होगा गुजरात मॉडल क्या था। 2002 के दंगों की बात की जाए तो शायद वही 2002 का दंगों का जो माहौल था वो गुजरात मॉडल था। आज उसे पूरे हिंदुस्तान में अप्लाई किया जा रहा है। इस चीज़ के हम अगेंस्ट हैं और सरकारों को ये चेतावनी देते हैं, सरकारों से निवेदन भी करते हैं कि इस तरह से माहौल ख़राब करने की बजाय देश में बेरोजगारी, भुखमरी, मंदी जो इस कदर बढ़ चुकी है, आए दिन तुम सिलेंडर बढ़ा रहे हो, तुम गेहूँ के निर्यात के ऊपर रोक लगा रहे हो, जो एक बुनियादी ज़रूरतें हैं लोगों की उसके ऊपर ध्यान दो। ये हिंदू मुस्लिम को बढ़ाकर कुछ नहीं होगा। दूसरा श्रीलंका हम बहुत जल्द बन जाएंगे। देश के खजाने खाली हैं, खाने को रोटी नहीं है और ये देश में लोगों को खाली पेट तलवारों से लड़वाते का माहौल बना रहे हैं। तो कुछ नहीं होगा। ये नहीं, लगातार जिससे भाजपा के नेता कह रहे हैं कि अगर मक्का की खुदाई कर दी वहाँ भी मक्केश्वर मंदिर निकलेगा। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, 1400 साल पहले का मुस्लिम धर्म बना है। आप मेरी बात समझो, 5000 साल पुराने पहले आपकी वो बनती आ रही है जो हिंदू धर्म की संस्कृति है, वो 5000 साल से भी पुरानी है। अब उस हिसाब से तो पहले सभी हिंदू थे, मेरी बात को समझो, पर सबने अपने अपने मजहब को अपने अपने तरीके से जीना शुरू किया। हमारे संविधान ने सबको राइट दिए। आज अब कोई हम सिख धर्म 400 साल पुराना है तो क्या तुम उसको धर्म नहीं मानोगे? क्या तुम मुस्लिम धर्म को धर्म नहीं मानोगे? तो भैया ऐसे तो हिंदुस्तान के कोने कोने में खुदाई कर दो, वहाँ कोई ना कोई मूर्ति निकल के आ जाएगी। ये कोई बड़ी बात नहीं है। पर आज तुम्हें अगर कुछ खुदाइयाँ करनी है तो देश के उन मुद्दों की खुदाइयाँ करो जिससे लोग परेशान हैं। तुम बेरोजगारी के मुद्दों को खोदो, तुम महंगाई के मुद्दों को खोदो कि साला ये किस वजह से है। आज तुम धार्मिक भावनाओं को भड़का करके लोगों को एक दूसरे के अगेंस्ट मत खड़ा करो। मुद्दे खोदने, ताजमहल की बात करते हैं जो देश का विश्व का 8वां अजूबा है, जिसकी तूती बोलती है। आज उसकी वजह से आज यूपी को आधे से ज़्यादा रेवेन्यू वहाँ से जनरेट होता है। ये उसको तहस नहस करने की बात करते हैं। इनकी बुद्धि को तहस नहस करने की जरूरत है। इन सरकारों के ऊपर मंथन करने की जरूरत है और देश के लोगों को विचार करने की जरूरत है कि तुमने किन आतंकियों को गद्दी पे बैठा दिया जो देश में आतंक का माहौल पैदा कर रहे हैं। जो देश की धरोहर है, जैसे आपने ताजमहल का नाम लिया, कुतुब मीनार को कह रहे हैं, जामा मस्जिद को कह रहे हैं कि इनके नीचे ही मंदिर है, इनकी भी खुदाई होनी चाहिए। शाही इमाम से अपील की गई है कि हमें खुदाई की इजाज़त दें। तो इससे तो सर सारी चीज़ें टूट ठाट हो जाएगी। देखिए, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं आपसे यही तो कहना चाह रहा हूँ, मुगलों की बनाई जो विरासतें हैं ये उन सबको तहस नहस कर करके कुछ हासिल नहीं करेंगे। आज मुगलों के टाइम में तो भारत सोने की चिड़िया होता था। आप मेरी बात समझो, अंग्रेज हमारे देश में आए, उसके बावजूद भी हमारे देश में बहुत कुछ बचा रहा। उसके बाद कांग्रेस ने शासन किया तब भी हमारे देश में बहुत कुछ बचा रहा। सबने कुछ ना कुछ बनाया। सिर्फ यही एक सरकार है जिसने बेचने का और खोदने का काम किया। आज अगर इनको कुछ खोदना है तो नफरत की वजह खोदे, मैं फिर बोलता हूँ, और उन वजहों को ख़त्म करो। पर ये गद्दी पे बैठे लोग पीठ पीछे तो मुसलमानों को गले लगाते हैं, उन्हें अपना दामाद बनाते हैं, पर आम जनता को हिंदू मुस्लिम के रूप में बढ़ाते हैं। आज आपको पता होना चाहिए बीजेपी के जितने बड़े से बड़े मंत्री हैं, बड़े से बड़े नेता हैं, सबके दामाद मुसलमान हैं। इनको दामाद मुसलमान चाहिए पर हिंदुस्तान में मुसलमान नहीं चाहिए। ये चीज़ सोचने की बात है। इस चीज़ के हम लोग खिलाफ हैं। एक आम आदमी के अंदर भी वही भावना है, उसके सीने में भी दिल धड़कता है और उस सीने के अंदर जो दिल धड़कता है उसमें से आवाज़ आती है कि मैं हिंदुस्तान का, भारत का नागरिक हूँ। ये है भारत का मुसलमान, जिसको ये लगातार आतंकी बनाने की कोशिश करते हैं। मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर एक मुसलमान आतंकी हो जाए ना तो पूरी दिल्ली खत्म हो जाए। आज भारत के अंदर तो कम से कम 30 करोड़ मुसलमान हैं। तुम किस मुसलमानों के ऊपर आतंक का टैग लगा के उन्हें तहस नहस करने की बात कर रहे हो? अगर इतने सारे लोग मुसलमान हो जाएं, देश विश्व के 57 देश मुस्लिम देश है, अगर सारे मुसलमान आतंकी हो जाएं तो विश्व का नामो निशान खत्म हो जाएगा। इनकी सोच को खत्म करने की जरूरत है। ये हमारे देश की सरकारें हैं। सर, आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, लेकिन योगी जी कहते हैं अगर कांग्रेस की सरकार होती तो कोई भी मंदिर नहीं बन पाता। आप एक बात बताइए,
आज आप अमरनाथ यात्रा की बात करें, आप वैष्णो देवी मंदिर की बात करें, आप जो सारे के सारे तीर्थ स्थल हैं वो सब कांग्रेस के टाइम की तो बने हैं। इन्होंने तो काशी विश्वनाथ मंदिर में काशी कॉरिडोर बनाने के लिए शिवलिंग को नालियों में बहा दिया। एक तरफ ये शिवलिंग का हवाला दे रहे हैं फुवारे को, और दूसरी तरफ ये शिवलिंग जो जीते जागते सबूत है मंदिरों में पड़े उनको तोड़ तोड़ के तुम कॉरिडोर बनाने के लिए रास्ता चौड़ा कर रहे हो। आप वाराणसी में जाओ और वहाँ पे फूल प्याज जो वो आपका प्रसाद बेचने वाले लोग हैं उनसे पूछोगे तो बताएंगे गली गली में मंदिर तोड़े इन्होंने, गली गली में। मोदी जी ने दिल्ली का मंदिर तोड़ा, हनुमान मंदिर तोड़ा, रविदास मंदिर तोड़ा। अरे इनका जब मनाते मंदिर तोड़ते, बुलडोजर चलाते। अभी राजस्थान में बीजेपी की सरकार ने मंदिर तोड़ा, सिर्फ अंधभक्तों को वहाँ मंदिर दिखता है जहाँ पे मुसलमानों की मस्जिदें हैं। इसके अलावा तो अपने बगल के मंदिर में भी कभी मत्था टेकने नहीं जाते ये अंधभक्त, मैं आपको बता दूँ। तो सर ये सरकार तो केवल मुसलमानों के खिलाफ थोड़ी है, माइनॉरिटीज़ के खिलाफ है। देखिए माइनॉरिटी के खिलाफ नहीं है ये जी की तस्वीर हटा दी गई सर। ये हिंदुओं के, मेरी बात सुनिए, ये उस पर भी आऊँगा, ये हिंदुओं के भी खिलाफ हैं। मैं आपको बताऊं, अभी आपने देखा एक बुलडोजर चला, मकान टूटा और अमित शाह और मोदी जी झाँक रहे थे उसमें से, तो उसके बाद उसको रोक दिया गया बुलडोजर को। आवाज़ आई अरे इसको रोक दो, मोदी जी की तस्वीर पे चढ़ गया तो क्या सरकारी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। आज ये बात देखो, मैंने आपको फिर बोला था अपने पिछले इंटरव्यू में भी कि सारे भक्त चुन चुन के रगड़े जाएंगे। ये सोच रहे कि हम बचे रहेंगे, ये कोई बचा नहीं रहेगा। ये पार्टी ना हिंदुओं की है, ना मुसलमानों की, ना सिखों की है। ये सिर्फ मतलब की पार्टी है, अडानी और अंबानी के द्वारा बनाई गई पार्टी है, उनका भला करने के लिए बैठी हुई है और ये किसी का भला नहीं करेगी। जितने अंधभक्त छोड़े होते हैं, खुश होते हैं, ये सब रगड़े जाएंगे, आप ये चीज़ समझना। और आप भगत सिंह की बात कर रहे हो, हमें तो उसी दिन से ये शक था जिस दिन इन्होंने केजरीवाल को सपोर्ट करना शुरू किया था मोदी जी ने, उसने वहाँ से गांधी जी को उतारा और इन्होंने केरल से भगत सिंह का चैप्टर उठा दिया। अरे जिन आज़ादी के मतवालों का हम दीवाने हैं, पूरा हिंदुस्तान दीवाना है। बीजेपी वाले भी भगत सिंह की यात्रा निकालते हैं, रैली निकालते, तिरंगा यात्रा निकालते हैं भगत सिंह के नाम से। उन बीजेपी समर्थकों से भी मेरा निवेदन है कि सरकार के अगेंस्ट जाओ। आज तुम्हें वो पढ़ाया जा रहा है जो आरएसएस के दल्ले लोग थे, जिन्होंने देश का माहौल खराब करा, जिन्होंने आज अंग्रेजों की गुलामियां करी, उनके जूते साफ करे, उनको किताबों में पढ़ाया जाएगा। पर जो आज़ादी के फंदों के लिए चूम गए, आज़ादी के लिए फंदों पे, उनके तुम चैप्टर हटा रहे हो। अरे शर्म से डूब मरने वाली बात है। कभी कहीं से भगत सिंह को गवाया कर रहे हैं, कहीं गांधी को मिटाने की बात कर रहे हैं। अरे कुछ मिटाना ही है मोदी जी तो नफरत को मिटाओ, और अगर कुछ बनाना है तो भाईचारे को बनाओ। सर 1991 का एक्ट कहता है जो चीज़ जहाँ है वहीं रहेगी। जो काशी का जो मस्जिद है उस पर जो विवाद चल रहा है, नमाज होती थी, मस्जिद थी, तो आपको क्या लगता है वहाँ मस्जिद ये एक्ट, अरे जो बैक डोर से कानून लिए हैं, संविधान में अपनी मर्जी से कानून पारित कर लें, तानाशाही सरकारों से आप उम्मीद कर रहे हो कि वो आपके एक्टों को मानेंगे? आपको लगता है किसान आंदोलन के आपने देख लिया, जीता जागता सबूत है, बैक डोर से किसान आंदोलन के बिल आए, उस पर मोहर लग गई और लोगों को पता ही नहीं लगा और लोग विरोध करते रह गए, किसान आंदोलन का बिल पास हो गया। आप इन सरकारों से क्या उम्मीद कर रहे हो? तानाशाही सरकारें हैं। इन्होंने तो सीए एनआरसी को जब लागू किया तो उसमें आपको पता होगा असम से 24 लाख हिंदुओं का इन्होंने वहाँ पे उनको बायकट कर दिया, हिंदुओं को भी बाहर निकाल दिया। आपको ये चीज़ समझ होनी चाहिए, जब कोई बिल बनेगा, कानून बनेगा, तो वो सिर्फ जाति और पंथ को नहीं निकालेगा, गेहूं के साथ गुण भी पिसे जाते हैं, गेहूं के साथ गुण भी, और गेहूं के साथ गुण वही होंगे। अगर 4 मुसलमानों के मकान टूटेंगे, 4 मुसलमान हवालात में जाएंगे, तो 2 हिंदू के भी मकान टूटेंगे, वो भी हवालात में जाएंगे, क्योंकि सरकारों को इससे कोई मतलब नहीं है, सरकारों को सिर्फ अपनी रोटी सेकनी है। लेकिन सर वहाँ पे जो मस्जिद है वहाँ मस्जिद रहनी चाहिए, जो विवाद चल रहा है बीजेपी उसका। देखिए हम तो एक ही बात जानते हैं कि मस्जिदों में उंगली क्यों करनी, मंदिरों में उंगली क्यों करनी? अरे करनी है तो देश के हालातों में उंगली करो, उसमें देश के हालातों को सुधारने की बात करो, उसके ऊपर मीटिंगें होनी चाहिए। और ये नकली मीडिया जो हम लोग रोज देखते हैं सुबह से शाम तक, इनको एक मौलवी दिखता है, एक पंडित दिखता है, उनको बिठा करके डिबेट कराते हैं, 5-5 हज़ार रुपये उसके बाद जेब में डाल देते हैं, कहते हैं बेटा घर जाओ, हमारा काम हो गया, हमने टीआरपी से करोड़ों कमाया, 5-5 हज़ार तुम भी कमा लो। इनका क्या मतलब है? आपको क्या लगता है कि जो वहाँ मुसलमानों की पैरवी करने बैठे होते हैं वो मुसलमानों के देशी हैं? अरे वो भी दलाल हैं, 10,000 रुपये में ईमान बेच करके जो वहाँ बैठे हुए हैं, जान के मुसलमानों को गालियाँ पढ़वाते हैं। ऐसे लोगों ने देश का माहौल खराब कर रखा है। एक मुस्लिम बोल दे हम बायकट करते हैं चैनल का, नहीं आएंगे हम, एक पंडित बोल दे हम नहीं आएंगे। तुम भाईचारे की बात नहीं कर रहे, तुम आपस में देश को बढ़वाने की बात कर रहे हो। अजान पे अल्लाह, हनुमान पे अल्लाह, अरे क्या मतलब है? हल्ला करना है तो महंगाई पे हल्ला करो, हल्ला करना है तो आपको रोजगार पे हल्ला करो, सरकारी नौकरियां लोगों की बंद पड़ी हैं उस पर हल्ला करो, देश के माहौल पे चर्चा करो अगर करनी है तो। तुम चर्चा करते हो हिंदू मुसलमान पे। आज 8 साल से हो क्या रहा है? लोगों के दिमाग में नफरत के बीज बो दिए गए हैं, एक दिन वो पेड़ बन जाएंगे। ये छोटे छोटे बच्चे जो हमारे घरों में पल रहे हैं, एक दिन तलवारें उठा करके, भाले उठा करके आपस में
में लड़ेंगे। ये भाला मुसलमान का नहीं है, ये हिंदू का। तेरे हाथ में तलवार है तो तू मुसलमान है, आजा भाले और तलवार की लड़ाई कराएं। ये हमारे देश का माहौल बनता जा रहा है। तो लगातार लेकिन जिस तरह से भाजपा नारा दे रही थी कि अयोध्या हो गया, मथुरा और काशी की बारी है, तो मथुरा काशी की शुरुआत हो गई है ना। हम यही तो कहना चाहते हैं, बेरोजगारी की बारी करो, महंगाई की बारी करो। ये मथुरा काशी इनमें घुसने की कोई जरूरत नहीं है। जो धार्मिक स्थल जहाँ बने हुए हैं उसको बने रहने दो। तुम एक बात याद रखो, देश का माहौल खराब करके जबरदस्ती आज आप यहाँ बैठे, मैं आपको चुंडियाँ मारता रहा, कब तक चुंडियाँ खाओगे? ये देश के मुसलमानों को उकसाने का काम कर रहे हैं। और जिस दिन मुसलमानों को उकसा करके 2-4 मुसलमानों ने भी विरोध कर दिया तो ये उस विरोध को भी आतंकवाद से जोड़ देंगे। अगर 10 मुसलमान आज सड़कों पर उतर आए ना कि भैया ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो ये उनके प्रदर्शन को भी आतंकवादी घोषित कर देंगे कि आतंकवादी सड़कों पर आगे देखो तलवारें लेकर के बंदों को मारेंगे। ये हमारे देश का माहौल है, ये जान के कर रहे हैं। आपके संयम का इम्तिहान लिया जा रहा है, आपके संयम का इम्तिहान। और उस संयम का जब बांध टूटेगा तो आप ये मत सोचिए कि उसमें सिर्फ हिंदू मरेगा, उसमें सिख भी मरेगा, उसमें मुसलमान भी मरेगा, उसमें हिंदू भी मरेगा। 2002 गुजरात का दंगा आज तक हम नहीं भूले। एक औरत जिसका शाम को बच्चा जमना था, उसके पेट में तलवार निकाल करके बच्चा काट दिया था। वो दृश्य आज तक भी लोगों के ध्यान से गुल नहीं होता। आप इस चीज़ को देखो, अभी दिल्ली में दोबारा दंगे हुए थे, उस चीज़ को देखो। इनको दंगों से सीख नहीं मिल रही। अभी कश्मीर में फिर दोबारा दंगे हुए, कश्मीरी पंडितों को मारा गया, वो छाती पीट पीट के गुहार लगाते रह गए, मोदी जी आपके होते अब तो हमारा यहाँ पे यह हाल हो रहा है, अब बताओ हम क्या करें, अब बताओ हम क्या करें। पर आज सही बात सोचने की है कि इस देश में कश्मीरी पंडित हों, इस देश में अंधभक्त हों, उन सबका इस्तेमाल हो रहा है, इस्तेमाल। आज हिंदू इनके लिए एक जोकर हैं, जोकर। जैसे ताश की गड्डी में एक ताश का पट्टा खो जाए तो उस जोकर को वो ताश का पट्टा बना करके लोग अपनी ताश पूरी कर लेते हैं। तो आज अपनी राजनीतिक पार्टियों के लिए, अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ये मुसलमानों का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि मुसलमानों का फेवर करने से इनको कुछ नहीं मिलेगा। उनके अगेंस्ट जाकर के 80% वोट जरूर हिंदुओं के मिल जाएंगे। इस चीज़ की वजह से आज देश में माहौल खराब हो रहा है। और वो अंधभक्तों से मैं साफ चौड़े में कहना चाहता हूँ कि मेरे भाइयों जागो, ये तुम्हारा भी नहीं है। तुम्हारे लहू के कतरे कतरे को बहा देगा, सड़कों पे खून बहा देगा, कोई नेता का बेटा नहीं मरेगा। भाईचारे को बना करके रखो। मुसलमान हो, हिंदू हो, जो इस देश का नागरिक है उसकी इज्जत करो, उसका सम्मान करो, इंसानियत का पाठ पढ़ो। अगर कुछ पढ़ना है तो नफरत से किसी को कुछ हासिल नहीं हुआ, नफरत से बड़े बड़ों के किले ढह गए, बड़े बड़े महल ढह गए, उन्हीं से कुछ सीख ले लो। तुम्हें उससे भी सीख नहीं मिल रही तो एक दिन तुम भी बलि के बकरे चढ़े होगे, हम भी बलि के बकरे चढ़े होंगे।